बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरब भी इसराइल के साथ नए मुआहदों के लिए पर तोलने लगा। मोहम्मद बिन सलमान ने एक दफा फिर इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए नया बयान दाग दिया। अमरीकी खुफिया इदारों की रिपोर्ट में मोहम्मद बिन सलमान को कातिल करार दिए जाने के बाद मोहम्मद बिन सलमान का इसराइल से खुफिया राब्ता, फलस्तीन के नाम पर एक नया मुआहदा ज़ेरे गौर, यहूदी लॉबी की जानिब से भी सऊदी अमन मुआहदे की हिमायत का ऐलान। क्या वाकई सऊदी अरब इसराइल को आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में तस्लीम कर लेगा? आखिर सऊदी अरब इसराइल के साथ किन वजूहात की बिना पर झुकने जा रहा है? हकायक क्या हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने उम्मीद जाहिर की है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमन मंसूबा खित्ते के लिए सूदमंद साबित होगा। दूसरी जानिब एक इंटरव्यू में इसराइल के साबिक वजीर आजम एहूद ओलमर्ट ने भी सऊदी अमन डील की हिमायत करते हुए कहा कि फलस्तीन तनाज़े के पायदार हल के लिए यह अमन मंसूबा बेहतरीन है। नाज़रीन इकराम, वाज़े रहे सऊदी वली अहद की जानिब से इसराइल को 1967 की अरब इसराइल जंग में कब्जे में लिए जाने वाले 95% इलाकों को खाली करने पर जोर दिया गया है। एहूद ने अमरीकी सफारती चैनल को भी इस मंसूबे पर अमल करने के लिए कहा है। ओलमर्ट का कहना है कि इसराइली फौज को 1967 वाली सरहदों पर वापस लाना होगा ताकि सऊदी अरब के पेश करदा अमन मंसूबे के तहत एक आजाद फलस्तीनी रियासत के क्याम की राह हमवार हो सके। अल जजीरा के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा का कहना था कि खित्ते में मुआशी सिक्योरिटी और समाजी अमन तरक्की के लिए सऊदी अमन मंसूबा नागुज़ीर है। दर हकीकत सऊदी अरब भी इसराइल से मुआहदे के लिए पर तोलने लगा है, क्योंकि सेहूनी रियासत से ताल्लुकात मुफीद साबित होंगे, ये सऊदी वजीर खारजा का कहना है। वाज़े रहे कि गुज़श्ता बरस सितंबर में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरैन, सूडान और मराकश ने अमरीकी दबाव पर इसराइल को तस्लीम कर लिया था और सियासी, सफारती और तिजारती ताल्लुकात कायम कर लिए थे। अरब तजिया निगारों और इसराइली क़यादत का ख्याल था कि उनकी तरह सऊदी अरब भी इसराइल को जल्द तस्लीम कर लेगा, लेकिन सऊदी अरब ने इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम करने से इनकार कर दिया जब तक एक आजाद फलस्तीनी रियासत का क्याम अमल में ना आ जाए और इसराइल मकबूजा इलाके वापस न कर दे। साबिक इसराइली वजीर आजम एहूद ओलमर्ट का कहना है कि मौजूदा वजीर आजम नेतन्याहू हठ धर्म है और वो 1967 की जंग में कब्जा की जाने वाली अराजी खाली करने के लिए तैयार नहीं होंगे। एहूद ओलमर्ट ने कहा कि सऊदी वली अहद मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के क़याम की खातिर एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एहूद ओलमर्ट के मुताबिक मशरिक़ी यरूशलेम का हसास हिस्सा यानी बैतुल मक़दस मुकम्मल तौर पर आज़ाद रहना चाहिए और इसका इंतज़ाम मुश्तरका तौर पर इसराइल, फलस्तीन, उर्दन, सऊदी अरब और अमरीका के पास होना चाहिए। इस मुश्तरका इंतजामिया की निगरानी अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी कमेटी करे। नाज़रीन इकराम, इसराइल में गुज़श्ता मंगल को मुनक़िद होने वाले पार्लिमानी इंतख़ाबात के हवाले से एहूद ओलमर्ट का कहना था कि उन्होंने मिराव मिखाइली की क़यादत में लेबर पार्टी को वोट दिया है, क्योंकि वो वजीर आजम नेतन्याहू पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करते। ओलमर्ट ने इस यकीन का इजहार किया कि नेतन्याहू के इक़्तिदार के दिन तमाम होने वाले हैं। दूसरी जानिब अरब लीग के साबिक सेक्रेटरी जनरल नबील अल अरबी ने भी एहूद ओलमर्ट के नुक्ता नजर से इत्तेफाक किया और कहा कि सऊदी अमन मंसूबा खित्ते के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। उनका कहना था कि यह दुरुस्त है कि नेतन्याहू सिर्फ अपनी जात और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सोचते हैं। नबील अल अरबी का कहना था कि इस वक्त हमास और PLO समेत दीगर फलस्तीनी धड़े आपस में मुत्तहिद नहीं हैं, लेकिन अगर तमाम फलस्तीनी ग्रुप आपस में इत्तेहाद कायम कर लें तो इसके बाद इसराइल से दो टोक गुफ्तगू की जा सकती है कि वो 1967 की सरहदों पर वापस जाए।
फलस्तीनियों की आजाद रियासत को तस्लीम करे और बैतुल मक़दस की आलमी हैसियत का तायुन करे। नबील अल अरबी का कहना था कि अब ये इसराइल पर मुनहसिर है कि वो कब अपनी अफवाज को 1967 की सरहदों पर वापस लाता है ताकि सऊदी अरब के पेश करदा अमन फार्मूले के तहत आजाद फलस्तीनी मुमलिकत के क़याम की राह हमवार हो सके। अल अरबिया चैनल के प्रोग्राम अल बोदुल आखिर को एक इंटरव्यू में साबिक इसराइली वजीर आजम एहूद ओलमर्ट ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि अरब ममालिक की क़यादत सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के अमन अमल मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए अपना किरदार अदा करे, क्योंकि बिन सलमान मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस से मुतालिक एहूद ओलमर्ट का कहना था कि बैतुल मक़दस आजाद हैसियत में आलमी निगरानी में रहना चाहिए। अरब लीग के साबिक सेक्रेटरी जनरल नबील अल अरबी ने भी एहूद ओलमर्ट से इत्तेफाक करते हुए जोर दिया कि तमाम फलस्तीनी धड़ों का बाहमी इत्तेहाद एक आजाद और बामानी फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए नागुज़ीर है। नाज़रीन कराम, याद रहे कि मिस्र ने 1979 में और उर्दन ने 1994 में इसराइल को तस्लीम कर लिया था, लेकिन आज भी इसराइल को सबसे ज्यादा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की फिक्र है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका सऊदी अरब को हरमैन शरीफैन की वजह से दुनिया भर के मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज समझते हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब भी इसराइल से मुआहदे के लिए पर तोल रहा है। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने इसराइल से मुआहदे की हिमायत करते हुए कहा है कि इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर आना खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए इंतहाई मददगार साबित होगा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू में सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान सऊद ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के जबरदस्त फवायद हासिल होंगे। ये खित्ते में मुआशी, मुआशरती और सलामती के नुक्ता नजर से इंतहाई मददगार साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना तवील अरसे से सऊदी अरब के विजन का हिस्सा रहा है। सऊदी अरब और इसराइल के माबैन मुमकिना मुआहदा खित्ते के अमन और तरक्की पर बड़ी हद तक मुनहसिर है। ताहम सऊदी वजीर खारजा ने यह वाज़ेह किया कि इसराइल से मुआहदा उसी वक्त मुमकिन है जब फलस्तीन की 1967 की हैसियत बहाल की जाए और इसी सरहदों को खुद मुख्तारी के साथ दोबारा तस्लीम कर लिया जाए। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरैन समेत कई अरब ममालिक की जानिब से इसराइल से ताल्लुकात की बहाली के बाद तस्वुर किया जा रहा था कि सऊदी अरब भी जल्द इसराइल से तिजारती और सफारती ताल्लुकात बहाल कर लेगा। नाज़रीन इकराम, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हालिया पॉलिसीज और फलस्तीन पर दिए जाने वाला हालिया बयान वाज़ेह करता है कि सऊदी अरब मसला फलस्तीन को ठंडा करके इसराइल को तस्लीम करने की एक मजबूत वजह पेश करना चाहता है। वली अहद का एक बड़ा मसला उनके खिलाफ चलने वाले मुकदमात हैं। जमाल खशोगी कत्ल पर अमरीकी CIA की रिपोर्ट में मोहम्मद बिन सलमान को वाज़ेह तौर पर कातिल करार दिया जा चुका है। उन पर बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद है। लिहाजा सऊदी वली अहद इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के बदले सऊदी अरब में अपनी बादशाहत के लिए राह हमवार करना चाहते हैं, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी दिखाई देते हैं।